अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा हुकूमत की जानिब से दावा भी किया जा रहा है कि अब जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर भी नज़र आ रही है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी का तसलसल पिछले हफ्ते से लेकर अब तक बरकरार नज़र आ रहा है। टैक्स वसूलियों पर तफसीलात ज़र और दीगर मुआशी आशारिये में बेहतरी की बातें हो रही हैं। KSE 100 इंडेक्स की सिर्फ बात की जाए तो 295 पॉइंट्स का उसमें भी इजाफा हुआ है। कारोबार तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में FBR ये कह रहा है कि महसूलात में बेहतरी आ रही है, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल पिछले एक हफ्ते से बात कर रहे हैं कि हम मुश्किल वक्त से निकल आए हैं और आगे अब तवीलुल मुद्दती मनसूबा बंदी पर काम कर रहे हैं, ना कि शॉर्ट टर्म मामलात पर कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाए। लेकिन तमाम तर मामलात के साथ सवाल फिर भी ये अहम पैदा हो रहा है कि अगर मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं, मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो, क्योंकि वो इकॉनमी का एक फेस कहलाता है, वो बेहतर हो रहा है, तो फिर महंगाई की शरह में कमी क्यों नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हमने देखा पिछले एक साल में, उनमें मुश्किलात थी, लेकिन बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की है और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा भी हुआ है। उनमें एक सेक्टर इस वक्त पाकिस्तान में जहां टेक्सटाइल का सेक्टर है, वहां सीमेंट का सेक्टर है, वहीं अद्वियात यानी कि ड्रग सेक्टर है, वहीं पर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसे रियल स्टेट का सेक्टर कहा जाता है। रियल स्टेट के सेक्टर से कहा जाता है कि बिल वास्ता और बिला वास्ता तौर पर 40 से लेकर 70 जो इदारे हैं, जो सेक्टर्स हैं, वो जुड़े होते हैं और इस सेक्टर्स में बेहतरी आने के बाद और मरात मिलने के बाद सूरत हाल बेहतर हुई है। लेकिन ये बेहतरी क्या आर्जी है या मुस्तकिल वाकई इसमें बेहतरी आगे बढ़ेगी? क्योंकि इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो है 50 लाख घरों की तामीर के हवाले से, मेरा पाकिस्तान मेरा घर की स्कीम के हवाले से, और जिससे बैंकों को बाकायदा तौर पर कनेक्ट किया गया कि आप कर्ज़ों की फराहमी लोगों के लिए करें ताकि लोग अपने घर को बना सके। वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स जो है रियल स्टेट से जुड़े हुए हुकूमत की जानिब से पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हैं। लेकिन क्या वाकई इसमें बेहतरी है या नहीं, आज हम इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान में जो माशी आशारियों की बेहतरी हुकूमत कह रही है और तनज़्ज़ुली अपोजिशन कह रही है, उसमें क्या हक़ाइक़ है, हम आज माहिर मुआशियात से भी इस सूरत हाल पर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगाज़ में हम, क्योंकि बहुत बड़े सेक्टर के हवाले से जो बेहतरी की बातें हो रही हैं, क्या वाकई ऐसा है या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन आबाद मौजूद हैं, फयाज इलियास साहब। क्योंकि अगर आबाद की बात की जाए तो आबाद बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो बिल्डर्स एसोसिएशन में सबसे बड़ा एक इदारा है जो हुकूमत के साथ और फिर रियल स्टेट के जितने भी बायर्स हैं उनके साथ कनेक्ट है। फयाज इलियास साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताइएगा कि जब से पिछले एक साल गुजरा, रियल स्टेट की बड़ी बेहतरी की बातें हो रही थी, ख़ास तौर पर जो बड़े बिल्डर्स हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर सेल करना, उनके लिए कहा जाता था मज़ीद ये बेहतरी की बातें हैं। क्या वाकई ऐसा है कि रियल स्टेट में और इसमें खूब बेहतरी आई है जो हुकूमती इक़दामात हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये बातें हैं? बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आप आज बोल टीवी पे आपने इनवाइट करने के लिए, जैसे कि आपने अभी बताया कि रियल इस्टेट सेक्टर में और जैसे खास तौर पे आबाद जैसे एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स और डेवलपर्स उन तमाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की नुमाइंदगी करती है पूरे पाकिस्तान में जहां कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम हो रहा है। हाउसिंग के हवाले से हम बात करें तो देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट में है उसमें आने से पहले ही जो है हाउसिंग पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट किया गया था वो भी आबाद से ही अनाउंसमेंट किया गया था। और गवर्नमेंट में आने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस तसलसल को कायम रखा और इस सिलसिले में जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से जो काम किया गया, इसमें जो पॉलिसीज मेकिंग की गई, और इसके साथ साथ जो अगर पिछले साल हम देखें जिस एक कोविड की हम वबा से गुजर रहे थे, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री, मदर इंडस्ट्री है कि जिसमें 70 से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुंसलिक हैं और उनका पहिया उन्हीं से चलता है। तो ये इंडस्ट्री को पिछले 70 साल से कभी भी इंडस्ट्री का जो है दर्जा नहीं दिया गया था। अप्रैल 2020 में कोविड के दौरान ही कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, और इसके अलावा जुलाई 2020 में जो है कंस्ट्रक्शन स्पेशल पैकेज भी दिए गए। इसकी वजूहत बहुत क्लियर है कि उनको ये इस चीज का अंदाजा है और पता भी है, और जो है प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री पे फोकस भी हैं
कि अगर इस इंडस्ट्री पे ये इंडस्ट्री अगर कामयाबी के साथ काम करती है, जो इसमें मुश्किलात या हर्डल्स या पॉलिसी मेकिंग इश्यूज हैं, उनको अगर जो है आसानियां पैदा की जाएंगी तो ये इंडस्ट्री जो है बूस्ट करेगी और इसके साथ चलने वाली तमाम इंडस्ट्री भी बूस्ट करेगी, लोगों को जो है जरिया रोजगार भी मिलेगा। और इसी के तहत जो है सेक्शन फिक्स टैक्स रिजीम का जो एक बड़ा देरीना आबाद का जो है एक मुतालबा था वो भी पूरा किया गया। और इसके अलावा सेक्शन 111 के तहत जो पिछले साल में जो उसमें छूट दी गई और उसमें दिसंबर 2020 के बाद जो है इसमें एक्सटेंशन भी दी गई, जो कि FBR के जो 111 सेक्शन के तहत जून 30 तक ये हमें जो है एमनेस्टी हासिल है। और जिसके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को दोबारा इसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें पता है कि IMF और FATF और फॉरेन इश्यूज एंड प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लोकल इंडस्ट्री को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बेहतर रखने के लिए और मजीद इसमें बेहतरी लाने के लिए हम समझते हैं कि इसमें 1 साल का इजाफा होना चाहिए और FTR में भी इजाफा होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें बड़ी अहम थी जिसे के बारे में कहा गया कि शायद बड़े बिल्डर्स के लिए तो आसानी है, लेकिन छोटा जो रियल एस्टेट में मामला तो उसमें बेहतरी नहीं। इस पे भी हम फयाज से बात करते हैं। फ़ारूक सलीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर मुआशियात हैं। फ़ारूक सलीम साहब, आपके वक्त का सर, ये मुआशी अशारियों के बारे में फ़ारूक साहब ये बात की जा रही है, बहुत बेहतर हो रहे हैं, हुकूमत ये दावा कर रही है, अपोजिशन ये कहती है कि सिर्फ अल्फाज के घोरक धंधा है। अगर मुआशी अशारिये बेहतर हैं तो फिर सूरत हाल इस वक्त ना महंगाई की कंट्रोल हो रही है, वैसी की वैसी सूरत हाल है। तो सर आप बताइए कि इस वक्त वाकई पाकिस्तान वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि पाकिस्तान उस मुश्किल वक्त से निकल आया है, हम कुछ बेहतर मुआशी सूरत हाल में आ गए? देखिए, 2 या 3 किस्म के माशी इशारिये चल रहे हैं इस वक्त। एक माशी इशारिये हैं जो मईशतदानों के लिए हैं। दूसरी एक किस्म चल रही है जो सियासतदान इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हुकूमती पार्टी है वो अपने पसंदीदा माशी इशारिये जो हैं वो सामने रखती है और अपोजिशन वाले जो हैं वो अपने पसंदीदा सामने ले आते हैं। एक सेट है माशी इशारियों का जो एक्चुअली 22 करोड़ पाकिस्तानियों के माशी इशारे हैं। लिया कि करंट अकाउंट सरप्लस क्या कर रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना गिर गया है, हमारे रिजर्व्स बढ़ गए हैं। जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए मैं समझता हूँ 3 बड़े माशी इशारे हैं। पहला है आटे की कीमत, दूसरा है चीनी की कीमत और तीसरा है बिजली का बिल। ये 3 मैं समझता हूँ कि आम पाकिस्तानी के लिए सबसे बड़े माशी इशारे हैं। बाकी जो है वो मईशतदान बैठ के आपस में बहस कर सकते हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस का क्या हाल है, क्यों हुआ, लेकिन आम आदमी का रियली उन या उन ऑपोजिशन के दावों से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तानी ये चाहता है कि जी आज से 3 साल पहले 35 रुपए का किलो आटा बिक रहा था, आज वो 70-75 का है। क्या वो नीचे आएगा? क्या वो वापस 35 रुपए की तरफ जाएगा? आज से 3 साल पहले 55 रुपए किलो बिक रही थी, अब वो 100 से ऊपर 110 तक भी मिल रही है। क्या वो वापस जाएगी? 3 साल पहले आप अपने स्टूडियो का बिल देख लें, अपने घर का बिल बिजली का निकाल के देख लें, तकरीबन 10-11 रुपए का 1 यूनिट होता था। आज वो 23-24 रुपए का 1 यूनिट हो गया है। तो आम आदमी के तो ये 3 इशारे हैं, इनका जवाब देना जरूरी है। अगर आम आदमी जब गंदम की कीमत, आटे की कीमत पूछता है तो आगे से अगर उसको जवाब मिल जाए कि जी हमारा करंट अकाउंट सरप्लस बहुत जबरदस्त हो गया, तो वो जवाब उस सवाल का बड़ा अहम पॉइंट आपने फ़ारूक सलीम साहब कहा कि एक आम आदमी के जो मुआशी अशारे हैं वो तो 3 से 4 चीज़ों के हैं, अगर वो नहीं बदले हैं तो फिर क्या बदला है? ये बड़ा एक अहम मामला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।